हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मजे में? फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5 और इसके पहले की सारी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। बच्चों देखो, ये जो है ना एक्सरसाइज 5.5 ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं, ठीक है। और इसके पहले की जितने भी एक्सरसाइज थी मतलब 5.4 तक, तो वो तो सिर्फ आपके सीखने के लिए है कि एक्चुअल में d/dx होता क्या है, ठीक है ना। तो आई थिंक अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन हमें मिलेंगे और हम लोग की और अच्छे से प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट करते हैं, ओके। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, तो ध्यान से देखो भाई और बहनों। देखो कैसे होगा। देखो बच्चों, अभी तक मान लो जब हमें दो फंक्शन दिए होते थे, है ना भाई, दो फंक्शन दिए वो मल्टीप्लाई में, तो हम आराम से उसमें क्या करते थे, प्रोडक्ट रूल लगा लेते थे ना। लेकिन यार इसमें तो अब तीन फंक्शन आ गए। देखो cos x, cos 2x, cos 3x, तो जब तीन आ जाए मतलब दो से ज्यादा हो जाए, तीन हो या चार हो, तो उसमें आप प्रोडक्ट रूल मत लगाओ, ठीक है। मतलब उससे बहुत ही लेंथी और बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। आप क्या करो, इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले, मतलब दो या दो से ज्यादा ही, या तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, अगर फंक्शन आपको मिले तो आप क्या करो, लॉग लेके करो, ठीक है। दोनों साइड में लॉग ले लो, फिर उसको सॉल्व करो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए कैसे होगा, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या सिखाया था, क्वेश्चन को क्या लिख लिया करो, y = क्योंकि ये फंक्शन है तो आप इसको ऐसे लिख लो, लेट y = cos x dot cos 2x dot cos 3x, ठीक है। हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। यहां पर लिख लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना बच्चों। हमने दोनों साइड में लॉग ले लिया, तो लॉग लिया तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो log y, यहां पे क्या हो जाएगा, log cos x into cos 2x into cos 3x, ठीक है ना। अच्छा बच्चों देखो, ध्यान से देखो, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी शायद 8th 9th में पढ़ाते हैं, आपको याद होगा लॉग की प्रॉपर्टी। लॉग ऐसे होता था l into m into n, याद है। तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई में होता था तो ये सब प्लस में हो जाता था, अलग अलग ऐसे हो जाता था, log m log l सॉरी log l log m प्लस log n, याद आ रहा है कुछ। तो ध्यान से देखो, ये थोड़ी देर के लिए मान लो ये l लिखा है, ये m लिखा है, ये n लिखा है, भाई देखो l m n, तो इन सबको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, आया ना। तो देखो ये तो एज इट इज रहेगा बच्चों, log y, आप इसको क्या लिख सकते हो, log l, तो l का मतलब cos x, ठीक है। फिर प्लस log m, तो कितना हो जाएगा, log m का मतलब cos 2x, तो ये हो गया cos 2x, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। इसी तरह से इसको भी लिख लो, log cos 3x, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको आराम से इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं भाई। देखो अब तो अलग अलग बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, अभी मैं यहाँ पे हर जगह d/dx लिख देता हूँ, लेकिन अगले क्वेश्चन से मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया कैसे करते हैं, अब हम डायरेक्ट करेंगे। तो जब हमको यहाँ पे d/dx करना है तो यहाँ पे चलिए लिख लीजिए d/dx log y, यहाँ पे भी लिख लीजिए = d/dx log cos x, फिर यहाँ पे भी आ जाइए d/dx log cos 2x, यहाँ पे भी आ जाइए d/dx log cos 3x, ठीक है, log cos 3x। इतनी बात समझ में आई। अब मैंने सबके आगे d/dx लिख दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन से नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये कॉपी कर लिया आपने, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, जब मैं log y का करूंगा, अब मुझे बताओ, ध्यान से देखो, अगर बच्चों ऐसे दिया होता है d/dx log x, तो क्या आता है इसका, आपको याद होगा 1/x, है ना। अच्छा यहाँ पे x के सिवा अगर कुछ भी दिया हो और
तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका दोबारा से डिवाइड x करना पड़ता है, यही तो हमने समझा है। तो भैया अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हो y, तो ये तो ऐसे हो जाएगा 1/y, और फिर से y का करेंगे तो ऐसे आ जाएगा dy/dx। याद है बात? तो यहाँ जो भी दिया हो उसका दोबारा से करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह देखो यहाँ पे क्या दिया log y, तो log y का कितना होगा dy/dx, ये ऐसे हो जाएगा बच्चों 1/y फिर dy/dx। क्लियर है? अच्छा log cos x का ये भी समझो, y की जगह इस बार cos x आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 1/cos x, और फिर से बच्चों cos x का करेंगे तो कितना आएगा -sin x, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऊपर लिख लो -sin x। क्लियर? इसी तरह यहाँ भी आते हैं, देखो log cos 2x का, तो बच्चों कितना आएगा ये 1/cos 2x आएगा, और फिर cos 2x का करेंगे तो cos 2x का करेंगे तो कितना आएगा -sin 2x। अच्छा देखो फिर 2x का दोबारा से करना पड़ेगा क्योंकि x तो है नहीं, 2x है ना, तो 2x का दोबारा करेंगे। भैया बताओ मुझे dy/dx 2x का 2 ही तो आता है, याद आ रहा है ना। तो 2x का दोबारा से करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और ये प्लस माइनस हो गया माइनस, तो ये हो गया 2, ठीक है ना, 2 आगे लिख दिया मैंने। इसी तरह इसमें भी देखो सेम टू सेम है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1/cos 3x, ठीक है ना बच्चों। cos 3x का दोबारा से करेंगे तो कितना आएगा -sin 3x, ठीक है, और 3x का करेंगे दोबारा से, 3x का करेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है? और ये भी हो जाएगा माइनस का, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बच्चों हमें dy/dx निकालना है, तो dy/dx को रोक लो तो ये y इधर आ जाएगा, है ना भाई, ये इनटू में है, इधर आएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा dy/dx y को उधर भेज देते हैं, तो ऐसे हो जाएगा y, और इसको ऐसे लिख लो भाई, ये y यहाँ पे आ गया, देखो ये sin/cos, sin/cos क्या पढ़ा हमने, tan होता है, तो आप ऐसे लिख लो -tan x। यहाँ पे भी देखो sin/cos कितना हो जाएगा -2 tan 2x, यहाँ पे भी देखो sin/cos -3 tan 3x। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा अब ध्यान से देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, y की वैल्यू देखो, स्टार्टिंग में मैंने y ये मान रखा था, y की वैल्यू यही तो है, तो यहाँ पे y की जगह पे लिख सकते हैं ना, तो चलिए देख लेते हैं dy/dx, y कितना है बच्चों cos x cos 2x into cos 3x, ठीक है ना। और यहाँ पे अंदर देखो बच्चों, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस आप कॉमन ले लो, ये बाहर लिख लो माइनस, ठीक है ना, माइनस यहाँ गया, तो ये अंदर सब क्या प्लस बन जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। क्लियर है? तो ये बच्चों क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, है ना, समझ में आई अच्छे से। तो क्या करना है बच्चों, 2 से ज्यादा कभी भी फंक्शन मिले मल्टीप्लाई में, तो क्या करना है, हाँ क्या करना है, सबसे पहले हमें उसका लॉग लेना है, ठीक है ना। चलिए इसको कॉपी कीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कैसा है, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा है, दिख रहा है ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो दोस्तों इसको कैसे करना है ना, ये भी बिल्कुल थुल्लू राउंड सा क्वेश्चन है, 2 मिनट में हो जाएगा। देखो बच्चों ये रूट में दिया हुआ है, ये पूरी कहानी रूट में दी हुई है। चलो इसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू दिस, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए पहले आप लेट y इज इक्वल टू रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5, ठीक है। अच्छा बच्चों ये भाई रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब पावर 1/2 होती है, आपने पढ़ रखा है, हाँ याद आ। तो भैया एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना, इसको ऐसे लिख लें, इसकी पावर 1/2 मतलब तो वही है, हाँ ठीक है। तो चलो अभी मैंने क्या सिखाया, इस टाइप से कोई भी कहानी मिले आपको क्या करना है, हाँ लॉग लेना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लेना है भैया, एक ही तरफ नहीं कर लेना है, क्या लॉग। तो ये ऐसे हो जाएगा बच्चों, हम क्या लिखेंगे लॉग y, और ये कितना हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा लॉग, इसको आप लिख लो ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5,
ठीक है, और इसकी पावर है 1/2। अच्छा बच्चों देखो, अब थोड़ा सा याद करो, इसमें फिर से लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखो भैया अगर ऐसे दिया हो log m की पावर n दी हो, है ना भाई, m की पावर n हो तो ये पावर आगे आ जाती है, ऐसे हो जाता है, अरे m हो चाहे जो भी हो तो n log m, याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो देखो इसी तरह पावर है, ये पावर आगे आ जाएगी भाई, पावर आगे आ सकती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log y is equal to 1/2 log, और ये पूरा ऐसे इट इज रहेगा x minus 1 x minus 2 अपॉन x minus 3 x minus 4 x minus 5। इतनी बात समझ में आ गई आपको अच्छे से, पक्का? अब देखो बच्चों कुछ नहीं करना है इसमें, देखो ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस बन जाएंगे, और ये डिवाइड में है तो माइनस बन जाएगा। याद आया ना यार, हमने ऐसे भी तो पढ़ा है log m अपॉन n, तो ये क्या होता था, अगर अपॉन में हो तो माइनस हो जाता था, log m माइनस log n, तो ये दोनों एक साथ रहेंगे भाई, इनटू में है तो प्लस हो जाएंगे, और ये अपॉन में यानी माइनस में आ जाएगा। ठीक है ना, कहानी समझ में आ रही है? चलिए तो इतना आप कॉपी कर लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां से हटाते हैं इसको, तो देखो बच्चों ये कितना आएगा, ठीक है ना, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ध्यान से देखो, हम इसको क्या लिखेंगे, है ना, मैंने क्या कहा, इसको हम स्प्लिट करके लिखते हैं अलग, तो ऐसे हो जाएगा log y is equal to 1/2। देखो ये कितना हो जाएगा, log, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है तो प्लस में होंगे ना, तो ये ऐसे हो जाएगा log x minus 1 प्लस log x minus 2, ठीक, फिर माइनस, भैया ये माइनस में आएंगे सारे भाई, देखो डिवाइड में होता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस, और ये देखो एक चीज समझो बच्चों, एक चीज समझो, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको अगर नहीं पता है, देखो ऐसे दिया हो log m n, और नीचे मान लो कुछ भी ऐसे दिया हो p q r, कहीं भी हो, ठीक है भाई, 3 स्टेप में ऊपर 2 है नीचे 3, ऐसा ही तो है, तो देखो ये तो ऐसे हो जाता है log m प्लस log n, ये तो पता है आपको, ठीक है ना, और फिर ये माइनस, तो ये माइनस में हो जाएंगे ऐसे log p, है ना, और नीचे भी तो देखो मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई वाली कहानी क्या होती है, प्लस में होती है, log q प्लस log r। बात समझ में आ रही? अब ये मैं माइनस जब अंदर करूंगा तो ये सब माइनस के हो जाएंगे, हाँ या ना, हो जाएंगे। इसी तरह देखो कहानी यहाँ पे भी है, तो भाई देखो नीचे है ना डिवाइड में, तो ये सब भी क्या होंगे, माइनस के होंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम log x minus 3 माइनस log x minus 4, फिर माइनस log x minus 5। इतनी बात समझ में आई, पक्का? चलो अब ध्यान से देखो कैसे करना है, इसको समझते हैं, है ना। अब ये आराम से हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे, मतलब दोनों साइड में क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो चलिए x के रिस्पेक्ट में हम दोनों साइड इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां पे लिख लीजिए बच्चों आप, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना बच्चों। तो देखो ये कितना आएगा, अभी हमने सीखा, अब देखो मैं बार-बार dy by dx नहीं लिखूंगा, है ना, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसका dy by dx करेंगे तो अभी हमने सीखा ना, कितना आएगा, 1/y dy by dx, ठीक है, और ये 1/2 आप ऐसे लिखा रहना, तो इसका करेंगे कितना आएगा भाई, log x minus 1 का, तो अभी हमने सीखा 1/x minus 1। अच्छा दोबारा से x minus 1 का करेंगे तो x का तो 1 आएगा भाई, x minus 1 का आप डिवाइड dx करो तो x का आएगा 1, और ये -1 का 0, तो खाली 1 ही बचेगा, है ना। तो 1 into 1 का मतलब तो 1 ही होता है। आगे आते हैं, यहाँ भी आ जाओ, ये कितना हो जाएगा 1/x minus 2, और दोबारा से x का करोगे तो 1 आएगा, 2 का 0। यहाँ पे आते हैं माइनस, ये कितना हो जाएगा 1/x minus 3, फिर से x का करोगे तो 1 आएगा, 3 का 0 हो गया। यहाँ पे भी आ जाइए 1/x minus 4, x का दोबारा से किया 1 आया, 4 का 0। यहाँ पे भी आ जाओ -1/x minus 5, और दोबारा से x का करोगे तो 1 आएगा, और -5 का हो गया 0। इतनी कहानी समझ में आ गई अच्छे से? अच्छा अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें मैंने क्या सिखाया था, y जो है इधर आ जाता है ना, y इधर आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा dy by dx, y इधर आ गया, y 1/2, ठीक है ना, या ऐसे लिख लो y/2, कोई मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं y/2, और ये जो दिया ये ऐसे रहेगा 1/x minus 1 प्लस
1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 1 अपॉन x माइनस 4 और यहाँ पे कितना हो गया 1 अपॉन x माइनस 5। ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान से देखो बच्चों, y की वैल्यू हमने ये मान रखी थी, ठीक है, इसकी पावर मैंने 1/2 की थी और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट ही होता है, आ रहा है ना, होता है कि नहीं होता है। तो भाई y की जगह पे इसको लिख लेते हैं, बाकी तो सब खत्म है ना, समझ में आएगा। तो y की जगह पे आ जाएगा, क्लियर है। तो चलो इसको लिख लेते हैं dy/dx, y की जगह पे क्या आ जाएगा, आप सबसे पहले 1/2 ऐसे लिख लो, फिर ये लिख लो रूट में, ठीक है। तो रूट में कितना है x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है ना बच्चों। फिर ये ब्रैकेट में दिया पूरा, इसको ऐसे लिख लो आप 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। फिर 1 अपॉन x माइनस 5, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखो बच्चों, आप चाहो तो यहाँ पे इन सब का एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो ना भाई। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो भी सॉल्व होगा, लेकिन फिर बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन में भी 2 से 3 नंबर में आता है, तो इतना ज्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्लियर है। तो बात समझ में आ रही है बच्चों, यहाँ तक आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। इतना जब भी आप सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ये जो हो गया, ये इतना पोर्शन दिख रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना, अच्छे से समझ में आया। बस इतना ही करके आप छोड़ दीजिए, आप चाहो तो आगे सॉल्व करो, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यहां तक आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये भी एकदम ठुल्लू सा क्वेश्चन है, 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए हमको सबसे पहले क्या लिखना है, हमको तो मानना है लेट y इज इक्वल टू, है ना, हर क्वेश्चन में आप इसको ऐसे लिख लो। तो कितना हो जाएगा, लेट y इज इक्वल टू log x और इसकी पावर कितनी है बच्चों, cos x, ठीक है। अच्छा फिर हमें क्या करना है, टेकिंग log बोथ साइड, है ना बच्चों। तो ले लेते हैं भैया टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा log y इज इक्वल टू, देखो आप इसको ऐसे लिखो पहले log x और इसकी पावर हो गई cos x, ठीक है। तो अभी मैंने समझाया भैया आप लोगों को, क्या अगर m की पावर n हो तो n आगे आ जाता है, ऐसे हो जाता है n log m, है ना। तो वही कहानी यहाँ भी होगी, cos आगे आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा log y cos x को आगे लिख लो आप, cos x into log x, ठीक है। अच्छा बच्चों अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तो केवल 2 ही फंक्शन है, एक ये है भाई, देखो ये एक पार्ट हो गया, ठीक है ना, इसको मान लो ये एक पार्ट हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, और ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया सेकंड फंक्शन, और ये दोनों कैसे हैं, मल्टीप्लाई में। तो हम मैंने क्या बताया था, जब 2 फंक्शन हो तो आराम से हम उसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दें। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहते थे बच्चों, याद आ रहा है कुछ भाई? अगर ऐसे दिया हो, अभी तक आपको अगर याद नहीं तो भैया याद कर लो, ऐसे दिया हो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दोनों का डी बाई डी एक्स करना है, तो कैसे करते थे, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, याद आया। तो वही कहानी यहाँ पे भी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप लिख लोगे ना पूरा। चलो अब बार-बार मैं लिखूं यार, तुम लोग भी लिखा करो। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, इसका डी बाई डी एक्स करूंगा तो ये तो ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। और इसमें रूल लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन। बच्चों देखो log x का डी बाई डी एक्स कितना होगा, अभी हमने सीखा ना भाई, डी बाई डी एक्स log x होता है 1 अपॉन x, और x के सिवा यहाँ देखो x की जगह पे कितना दिया है, log x दिया हुआ है, क्या दिया है log x, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन log x, और फिर से log x का करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन x। बात समझ में आई? तो log x का कितना आएगा 1 अपॉन log x, और दोबारा से किया तो ये हो गया 1 अपॉन x, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन डिवाइड x सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन हो गया log x, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिवाइड x फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिवाइड x होगा cos x का, तो कितना होगा बच्चों माइनस sin x इनटू माइनस sin x, ठीक। इतना समझ में आया।
अब इसको आप सही से लिख लो, ये तो समझ में आ गया होगा, 1/y dy by dx इज इक्वल टू, तो ये ऐसे हो जाएगा बच्चों cos x अपॉन, इसको x को पहले लिख लो, x log x, ठीक है ना। यहां पर देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस sin x, और इसको लिख लो फिर log x, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। चलिए अच्छा, इसको कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, इसमें dy by dx फाइंड करना है। अब देखो कैसे होगा ये, है ना। तो बच्चों अभी मैंने बताया ये y इधर आ जाता है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा dy by dx, y इधर आ जाएगा, तो y यहाँ पे जो बचा ये सारी की सारी नौटंकी आप ऐसे लिख लो, है ना। तो ये हो गया x log x, ठीक, फिर माइनस sin x डॉट log x, ठीक है ना बच्चों। अच्छा y की वैल्यू क्या है, ये है, तो y की जगह पे आ जाएगा ना, तो आप ऐसे लिखोगे इसको dy by dx, y की जगह पे आ गया log x, और इसकी पावर कितनी है cos x, ठीक है ना। और ये पूरा एज इट इज आप ऐसे लिख दो, cos x अपॉन x इंटू log x माइनस sin x इंटू log x, ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। तो अब आप देखो, चाहो तो इसके नीचे 1 एलसीएम, तो भाई इसके नीचे 1 तो है ही, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, यहां तक भी छोड़ दो तब भी सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले वही कहानी, आप इसको लिख लो, यहां पे देखो, ध्यान से देखो, लेट y इज इक्वल टू x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। अब देखो बच्चों, इसमें क्या करते हैं, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये इस पार्ट को अलग सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को अलग सॉल्व करते हैं, फिर एक साथ कर देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ये जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए u मान लेते हैं, है ना। और ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है इसको v मान लेते हैं। क्लियर है। आप चाहो तो कुछ और मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका ऐसे बन गया, y इज इक्वल टू u माइनस v, बोलो हाँ या ना, बन गया कि बन गया। अच्छा देखो बच्चों, अगर मैं इनका dy dx करूं, तो कितना आएगा, अगर मैं इनको डिफरेंशिएट करूं तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, यहां पे लिख लीजिए पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। भाई y का dy dx करते तो ऐसे आता था dy by dx, हाँ या ना। अच्छा इसी तरह u का करेंगे तो कितना आएगा, du by dx, आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह से v का करेंगे तो आएगा dv by dx, हाँ या ना। ठीक, आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब हम आराम से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर उठा के यहां पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, dy by dx आ जाएगा, हमें यही निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए ये याद रखिएगा इक्वेशन वाले। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या लेते हैं, u लेते हैं ना, टेकिंग, यहां पे लिख लीजिए टेकिंग u। तो बच्चों u कितना है, x की पावर x, ठीक। अच्छा मैंने क्या बताया, जब भी कोई पावर में हो एक फंक्शन, फिर उसका दूसरा क्या हो, पावर में दिया हो ना, ऊपर दिया हो पावर में, तो आपको क्या करना है, दोनों साइड में लॉग लेना है, ठीक। तो भैया लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लॉग लेते हैं, जैसे हम दोनों साइड में लॉग लेंगे तो बच्चों ये ऐसे हो जाएगा log u, और यहाँ कितना हो जाएगा log x की पावर x, तो ये क्या होगी, पावर आगे आ जाएगी, अभी हमने समझा ना, ठीक है ना, ये पावर आगे आ जाएगी, आप ऐसे लिख लो। तो ये ऐसे हो जाएगा log u प्लस ये आगे आ गया, तो ऐसे हो गया log u इज इक्वल टू x डॉट log x। बात समझ में आ गई। अच्छा अब बच्चों ध्यान से देखो, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, दोनों साइड में डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बच्चों कितना आएगा log u का, भाई देखो y का होता तो कितना आता था log y का, अभी हमने देखा ना log y का क्या आता था 1/y dy by dx। इसी तरह से log u का कितना आएगा, भाई y की जगह पे u हो गया, तो कितना आएगा 1/u, और यहाँ हो जाएगा du by dx। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसका कितना हो जाएगा 1/u du by dx इज इक्वल टू, देखो इसमें तो लग जाएगा बच्चों प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन और d by dx सेकंड फंक्शन, तो log x का d by dx कितना होता है 1/x, फिर प्लस सेकंड फंक्शन
और डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन x का करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, यहाँ पे देखो ये x से x तो निपट गया, तो ये कितना बचा 1 अपॉन u du बाई dx। तो यहाँ पे कितना बचा 1 प्लस और इसका 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया log x। अब u को आप इधर भेज दो तो ये ऐसे हो जाएगा du अपॉन dx इज इक्वल टू u इधर आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा 1 प्लस log x। अब ध्यान से देखो बच्चों u किसको माना था मैंने, है ना, ये u मान रखा था, तो u की जगह पे क्या रहेगा x की पावर x आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं du by dx इज इक्वल टू u की जगह पे आ गया x की पावर x 1 प्लस log x। ठीक, तो ये बच्चों क्या आ गई du by dx की वैल्यू आ गई। अभी हमें किसकी, इसकी भी वैल्यू निकालनी है dv by dx की। ठीक है ना, तो इतना कॉपी कीजिए पहले आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, है ना, ये हो गई वैल्यू। अब इसको लिख लेते हैं, ध्यान से लो बच्चों, मैंने u लिया था, इस बार मैं क्या लेता हूँ v ले लेता हूँ। ठीक है, तो v कितना है बच्चों 2 की पावर sin x। ठीक, तो फिर से हम बच्चों दोनों साइड में log लेते हैं, जैसे log लेंगे तो ऐसा हो जाएगा log v इज इक्वल टू log 2 और इसकी पावर कितनी है sin x। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन v dv by dx, है ना, बात समझ में आई। अच्छा एक काम करो, पहले रुको, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करते हैं तो ये ऐसे हो गया log v, अभी सिखाया था ना, ये पावर है तो आगे आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा sin x into log 2। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना होगा बच्चों, ये तो हो जाएगा 1 अपॉन v dv by dx। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अच्छा ये किसमें, इसमें लगेगा क्या, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन है sin और dy dx सेकंड फंक्शन log 2। बच्चों log 2 का क्या, ये तो कांस्टेंट नंबर बन गया ना भाई, log 2 देखो यहाँ पे 2 आ रहा है ना, इट इज अ नंबर, तो कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 0, फिर प्लस सेकंड फंक्शन हो गया log 2 और dy dx sin x। तो sin x का कितना होता है cos x। तो यार ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे केवल इतना ही बचा 1 अपॉन v dv by dx, ये तो हो गया 0 और ये कितना बचा cos x log 2। ठीक है ना। अच्छा, चाहे इसको पहले लिख लो आप log 2 cos x। ठीक है, अब बच्चों v की वैल्यू निकाल लेंगे, तो dv by dx, तो ये v इधर आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा v log 2 cos x। ठीक है ना। और बच्चों ये बताओ v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू ये थी, तो v की जगह पे इसको लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा ये ऐसे हो जाएगा dv by dx इज इक्वल टू v की जगह पे आ जाएगा 2 की पावर sin x और ये एज इट इज रहेगा log 2 cos x। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये आ गई किसकी, dv by dx की वैल्यू और ये थी du by dx की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू उठा के कहां, यहां पुट कर लें इक्वेशन 1 में, तो हमें क्या मिल जाएगा dv by dx मिल जाएगा। आया ना। ठीक है ना, इसको कॉपी कर लीजिए आप। ठीक, तो पुट करते हैं यहां पे, ध्यान से देखो। ठीक है ना, तो दोनों वैल्यू कहां पुट कर रहे हैं बच्चों, इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो ये ऐसे हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू du by dx की वैल्यू ये रही, तो इसको लिखो x की पावर x और कितना है 1 प्लस log x। ठीक है ना, फिर माइनस dv by dx की वैल्यू कितनी आई 2 की पावर sin x और यहां पे कितना बच्चों log 2 into cos x। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में। तो जब भी बच्चों क्या हो, 2 या 2 से ज्यादा आपके ऐसे पार्ट मिल जाए, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, उनको अलग अलग कर लो, u मान लो, v मान लो, जो भी मन करे वो मान लो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो इसमें भी वही कहानी है ना, सबसे पहले लिख लो लेट y इज इक्वल टू दिस। ठीक है ना, ये आप लिख लीजिएगा, ये y दिया हुआ है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें लॉग ले लेते हैं। ठीक है ना, लॉग ले लेते हैं क्योंकि ये सब क्या है आपस में मल्टीप्लाई में, इनटू में। तो लॉग लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, यहां पे लिख लीजिए टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है ना बच्चों, तो लॉग लिया तो ऐसे हो गया log y
ये कितना हो जाएगा log x प्लस 3 और इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पे पूरा एक साथ ही लिख लो, ठीक है ना। x प्लस 4 इसकी पावर 3 हो गई एंड x प्लस 5 इसकी पावर 4 हो गई, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो अभी मैंने आपको बताया क्या, जब मल्टीप्लाई में होता तो क्या करते थे, लॉग सब अलग अलग हो जाता था ना, प्लस में हो जाता था, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log y इज इक्वल टू, ऐसे हो जाएगा log x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 इसकी पावर 3 हो गई, ठीक है ना। फिर प्लस log x प्लस 5 और इसकी पावर हो गई 4, ठीक। आप कुछ नहीं करना बच्चों, अब देखो भाई पावर भी होती तो ये आगे आ जाती थी ना, अभी हमने समझा, तो इस पावर को भी आप आगे लिख लो, ऐसे हो जाएगा 2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3, है ना। ये अभी मैंने बताया, इसको भी आप आगे लिख लो तो ऐसे हो जाएगा 4, ये पावर हट जाएगी, है ना। अभी लॉ की प्रॉपर्टी में समझा हमने इसको। अच्छा बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसका dy dx करना है, तो डिफरेंशिएट लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। अच्छा अब देखो बच्चों, जब इसको करेंगे तो देखो ऐसे हो जाएगा, log y का कितना हो जाएगा 1/y dy by dx, ठीक है। अच्छा इसका कितना होगा, देखो 2 तो बाहर हो गया, log x प्लस 3 का करेंगे तो कितना आएगा भाई, log का हमने क्या समझा, सेम टू सेम, यानी 1/x प्लस 3, ठीक। और x का दोबारा से करेंगे तो 1 आएगा और 3 का करेंगे तो 0, उससे तो मतलब ही नहीं बनता। इसमें करेंगे तो ये कितना आएगा भाई, ऊपर तो बचा 3 और नीचे कितना हो जाएगा अपॉन x प्लस 4, x का हो गया 1, यहाँ पे आ जाओ 4 अपॉन x प्लस 5, ठीक। और ये भी 2 into 1 तो 2 ही रहेगा, तो आप इसको ऐसे लिख लो, क्लियर। आप बच्चों देखो यहाँ से लिखते हैं dy by dx, तो ये y इधर आ गया y, ये हो गया 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन x प्लस 5। इतना क्लियर है, समझ में आया ना। आप ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है ना, इतना कॉपी कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको देखो कैसे करेंगे। अब देखो बच्चों, यहां पर y की वैल्यू, भैया ये y मैंने पूरा मान रखा है तो y की जगह पे लिख देता हूं, तो ये ऐसे हो जाएगा dy by dx, y की वैल्यू कितनी हो गई x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 की पावर 3 एंड x प्लस 5 की पावर 4, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और कितना दिया है यहाँ पर, ये जो बाकी दिया उसको ऐसे लिख लो, तो ये हो गया बच्चों 2 अपॉन x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 एंड 4 अपॉन x प्लस 5, ठीक। अब देखो बच्चों, आप चाहो तो इन सब का एलसीएम लेके आगे भी सॉल्व कर सकते हो, या यहां तक भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये लगभग 4 मार्क्स में आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक। तो इसमें करना कुछ नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा ध्यान से करना, वरना हो सकता है कैलकुलेशन आप गड़बड़ कर दो, फिर सब गड़बड़, है ना। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसको सबसे पहले तो लेट y इज इक्वल टू, ठीक है, ये तो हर क्वेश्चन में आपको लिखना है। देखो बच्चों, ये जो पूरा पार्ट है ना, इसको आप मान लो u और इस पूरे को मान लो v, ठीक। तो आपका क्वेश्चन ऐसे बन गया y इज इक्वल टू u प्लस v, ठीक। तो अभी हमने क्या समझा था, डिफरेंशिएट करना है इसको, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आप लोग पूरा लिखना है, ऐसे मत लिखना, ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यार, आप लोग पूरा लिख लेना। तो बच्चों इसका dy dx करेंगे तो ऐसा हो जाएगा dy by dx, ये कितना हो जाएगा du by dx, ये कितना हो जाएगा dv by dx, ठीक। मान लो ये इक्वेशन 1 है, इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो बच्चों, हम सबसे पहले u वाला पार्ट उठाते हैं, ये है ना, ये u पार्ट है, तो इसमें लिख लो टेकिंग u, टेकिंग क्या लिख रहे हैं u, तो u कितना है बच्चों x प्लस 1 अपॉन x और इसकी पावर कितनी है x, ठीक है। अच्छा हम क्या करेंगे बच्चों, इसका log ले लेते हैं, तो log लेंगे तो ऐसे हो जाएगा log u, और ये कितना हो जाएगा log x प्लस 1 अपॉन x और इसकी पावर x, ठीक। तो बच्चों ये पावर तो आगे आ जाएगी, अभी हमने समझा ना, तो आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर देखो बच्चों, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो हम इसमें क्या प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, तो लिखते हैं डिफरेंशिएट
बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बच्चों ऐसे हो जाएगा कितना 1/u du by dx। ठीक है। अच्छा इसमें देखो बच्चों फर्स्ट फंक्शन, अच्छा इसका डिवाइड x करेंगे log x plus 1/x का, तो ये कितना आएगा, चलो इधर लिख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है तो ये हो गया 1/u du by dx। ठीक है, फिर देखो ये कितना फर्स्ट फंक्शन तो x है, फिर dy by dx सेकंड फंक्शन, तो इस पूरे का log x plus 1/x का होगा, तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं dy by dx, ध्यान से समझना, log x plus 1/x का, तो भैया log x का 1/x आता है, तो ये बात तो ऐसे हो गया 1/x plus 1/x। अच्छा फिर से दोबारा से करेंगे x का, तो बच्चों x से करेंगे तो 1 आएगा, और 1/x का डिवाइड dx क्या होता है, पता है ना भाई, 1/x का डिवाइड dx आता है -1/x²। ठीक है, आप याद रखिएगा d by dx 1/x, तो कितना होता है ये -1/x²। ठीक है ना, ये बताया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो ये हो गया, तो ये बन गया ऐसे। ठीक है, तो हम वही चीज यहां पुट करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन x हो गया और इसका डिवाइड x किया तो कितना आया 1/x plus 1/x, और इसका कितना आ गया 1 - 1/x²। ठीक है, इतनी बात समझ में आई अच्छे से। अच्छा अब ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करनी है बच्चों, इसको सही से लिख लेते हैं x plus 1/x, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन डिवाइड x सेकंड फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन आप ऐसे लिख लो x log x plus 1/x, और फिर डिवाइड x फर्स्ट फंक्शन, x का डिवाइड x कितना होगा बच्चों 1 आएगा, है ना, x का तो 1 होता है, तो ये तो ऐसे हो गया 1/u du dx। देखो बच्चों इसके नीचे माना 1, तो x और 1 का एलसीएम तो x, तो ये इधर मल्टीप्लाई इधर, तो ऐसे हो जाएगा x अपॉन, इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा x² plus 1/x। ठीक है ना, एलसीएम ले लिया। अच्छा यहाँ पे भी देखो एलसीएम ले सकते हैं ना 1 1 के, तो ऐसे हो जाएगा x² - 1/x। क्लियर है, x² सॉरी, और ये कितना बचा प्लस log x plus 1/x। ठीक है, अच्छा देखो बच्चों ये x तो ऊपर आ जाएगा, है ना, x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लो x into x x²। तो देखो बच्चों ये x² से x² खत्म, कितना बचा 1/u du by dx, और ये कितना बचा इधर इज इक्वल टू x² - 1/x² plus 1, और यहाँ पे बच रहा है प्लस log x plus 1/x। ठीक है ना भाई, अब भैया u इधर हम भेज देते हैं, तो u इधर आएगा तो ऐसे हो जाएगा du by dx is equal to u, ये पूरा ऐसे लिख लो आप x² - 1x² plus 1 प्लस log x plus 1/x। अब देखो बच्चों u की वैल्यू तो ये है ना पूरी, u की वैल्यू u, तो ये को u की जगह पे ये पूरा लिख दूं, तो हटा देते हैं यहाँ पे, तो u की जगह पे कितना आ जाएगा ये x plus 1/x, और इसकी पावर हो गई x। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अच्छा इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, इसको हटा देता हूँ। चलो भाई दिलबर दिलबर दिलबर, हाँ दिलबर दिलबर दिलबर, गाना सुना है कि नहीं? अरे यार नाचते गाते रहा करो, तभी तो मैथमेटिक्स समझ में आएगी, है ना। चलिए अच्छा, तो बच्चों ये तो आ गई dy by dx की वैल्यू। ठीक, उसके बाद हमें क्या लेना है, v वाला पार्ट लेना है, तो v वाला पार्ट ले लेते हैं, टेकिंग v is equal to, v कितना है बच्चों x की पावर 1 plus 1/x। ठीक है भाई, अच्छा अब फिर से इसमें बच्चों वही log, टेकिंग log बोथ साइड, तो ऐसे हो जाएगा log v, और ये कितना हो जाएगा log x, दिख रहा भाई log x, और इसकी पावर कितनी है 1 plus 1/x। ठीक है बच्चों, अच्छा अब मैंने क्या बताया था, पावर तो आगे आ जाती है, तो इसको आप ऐसे लिख लो log v, ये पावर आगे आ जाएगी, तो ऐसे हो जाएगा 1 plus 1/x into log x। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, दोनों साइड में क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलो अच्छा इसको करते हैं, तो इसको करेंगे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इसको लिख लेते हैं, ये हो गया 1/v dv by
dx। ठीक है, अच्छा इसमें भी देखो बच्चों प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन है, तो क्या होगा फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन, तो log x का तो बच्चों सिंपली 1/x हो गया, फिर प्लस सेकंड फंक्शन और डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, तो इसका करेंगे भैया देखो 1 का तो 0 हो गया, और अभी मैंने सिखाया 1/x का कितना होता है -1/x²। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 1/v dv/dx इज इक्वल टू, और इसको आप चाहो तो सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, नीचे 1 मान कैंसिल लिया, तो ये हो गया x + 1/x, और ये हो गया 1/x प्लस log, तो यहाँ पे तो खाली यही बचा ना -1/x², तो आप ऐसे लिख लो log x इंटू प्लस माइनस, तो इसको लिख लेते हैं -1/x²। ठीक है ना, समझ में आया ना, ये प्लस माइनस हो गया। अच्छा अब ध्यान से देखो बच्चों, v को उधर भेजते हैं, तो v को उधर भेजेंगे तो ऐसे हो जाएगा dv/dx, v इधर आ गया, और यहाँ पे देखो बच्चों ये x इंटू x कितना हो गया, ये x प्लस x इंटू x, तो हो गया x² माइनस 1/x² log x, इसको पहले लिख लिया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अच्छा अब v की वैल्यू देखो, v की वैल्यू ये पूरी है, चलो पुट कर लेते हैं, तो ऐसे हो गया dv/dx इज इक्वल टू, v की वैल्यू कितनी हो गई x और इसकी पावर 1 + 1/x, ठीक है ना, ये हो गई पावर इसकी, और बाकी ये जो बचा, तो अब देखो बच्चों एक चीज देखो, यहाँ भी x² आ रहा है, यहाँ भी x² आ रहा है, भाई दोनों का एलसीएम तो सेम टू सेम, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x + 1 माइनस log x/x², हाँ है ना, मतलब है ना। तो बच्चों देखो ये dv/dx की वैल्यू हो गई, ये du/dx की वैल्यू, अब ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलो भाई ये हो गया ना कॉपी, चलिए लिख लेते हैं इसको, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो देखो बच्चों ये तो ऐसे रहा dy/dx, ठीक है, du/dx की वैल्यू देखो ये पूरी हो गई, तो लिख लेते हैं x प्लस 1/x की पावर x, अंदर कितना है x² माइनस 1/x² प्लस 1, फिर प्लस log x प्लस 1/x, ठीक है ना, ये हो गई du/dx की वैल्यू। अच्छा फिर प्लस dv/dx की वैल्यू कितनी है, ये रही आपके सामने, इसको लिख दो x, इसकी पावर हो गई 1 + 1/x, और फिर x + 1 माइनस log x/x²। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका पूरा का पूरा आंसर हो गया, इतना समझ में आया, ठीक है ना, ये हो गया आंसर। ठीक, तो देखो ये क्या है बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर करोगे तो अपने आप कर लोगे, क्योंकि ज्यादातर आप लोग गड़बड़ किसमें करते हो भाई, कैलकुलेशन में तो गड़बड़ करते हो ना, तो अगर एक बार कैलकुलेशन सही से करना आ गया तो क्वेश्चन भी हो जाएगा, है ना, तो फिर सब फटाफट दिल भर, है ना। अच्छा चलिए, अच्छा इसको कॉपी कीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर देखिए बच्चों क्वेश्चन, इसमें भी वही कहानी है ना, एक था राजा एक थी रानी, दोनों निपट गए, खत्म कहानी। तो भैया आप इसको क्या लिखोगे, y = ये पूरी कहानी, पक्का ना। अच्छा ये y = मान लिया बच्चों, फिर बच्चों ये पूरा क्या हो जाएगा, वेरी गुड, अब तो आप लोग होशियार हो गए, u हो गया, ये पूरा क्या हो गया, v हो गया, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, फिर से क्या लिखेंगे हम इसको, y = u + v, फिर डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा dy/dx, ये कितना हो जाएगा du/dx, ये कितना हो जाएगा dv/dx, ठीक है, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर प्रथम। अच्छा अब ध्यान से देखो बालक और बालिकाओं, सबसे पहले हम u वाला पार्ट लेते हैं, टेकिंग, क्या टेकिंग u, तो u कितना है बच्चों, u है log x की पावर x, ठीक। फिर बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों साइड में log ले लेते हैं, तो जैसे ही log लेंगे तो ये हो जाएगा log u = x, इधर आ गया, चलो अच्छा ऐसे लिख लो, log
log x की पावर x। ठीक, तो दोनों तरफ आ गए log भैया, तो log भैया में क्या करेंगे, ये पावर log भैया के आगे आ जाएगी, तो ये ऐसे हो जाएगा x डॉट log x। ठीक, अच्छा अब क्या करना है बच्चों में, अब डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड में, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया चच्चा 1/u एंड du by dx। ठीक है, यहां पे आते हैं, देखो फिर से वही कहानी, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन d by dx, इस पूरे का d by dx, भाई log x का d by dx कितना होगा 1/log x, और दोबारा से log x का करोगे तो कितना आएगा 1/x। हाँ या ना, आ गया ना, समझ में आया ना इसका, तो फर्स्ट फंक्शन d by dx, सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, तो बच्चों सेकंड फंक्शन तो ये पूरा ही है log x, log x। ठीक है, और d by dx फर्स्ट फंक्शन x का करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा इंटू 1, तो ये बच्चों आपका ऐसे हो गया 1/u du by dx, ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो इसमें ये x से तो x निपट गया है ना, तो कितना बचा यहाँ पर 1/log x, प्लस यहाँ पे कितना बचा log x। ठीक है, अब u को आप इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा du by dx इज इक्वल टू u 1/log x प्लस log x। ठीक, और u की वैल्यू क्या थी, ये पूरी, तो u की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे, du by dx इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी हो गई log x की पावर x। ठीक है, बाकी आप एज इट इज लिख दो 1/log x प्लस log x। ठीक है बच्चों, आ रहा ना समझ में। अच्छा अब क्या करेंगे, ये कॉपी कर लीजिए आप, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं यहां से, अब ये du by dx की वैल्यू आ गई। ठीक, अच्छा बच्चों अब ध्यान से देखो, बात को समझो अच्छे से, अब हमें क्या लेना है, v वाला पार्ट लेना है, ये वाला, तो टेकिंग v, तो v कितना है बच्चों x की पावर log x। ठीक है ना, तो इसमें भी log लेंगे दोनों साइड, टेकिंग log, तो ये कितना हो जाएगा log v एंड log x की पावर कितनी है भैया, x की पावर log x। ठीक है ना, ऐसे x की पावर log x। अब देखो बच्चों मैंने क्या बताया, ये जो है ना x की पावर log x है, तो ये पावर तो आगे आ जाएगी, तो ऐसे हो जाएगा log v, ये हो गया log x और log x इनटू log x। ठीक, ये बात समझ में आई। देखो इधर भाई x की पावर तो दोनों साइड है ना, log x भाई दिख रहा है log x इसकी पावर, तो ये भी तो क्या होगा आगे आ जाएगा, बात समझ में आई कि नहीं, तो यहाँ भी log x, तो देखो दो log x हो गए कि नहीं हो गए। चलो तो इसमें भी कहानी वही बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कैसे देखो log इनटू log, तो आप इसको अलग अलग मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया बच्चों 1/v dv by dx। ठीक है ना, अच्छा इसको करेंगे तो कितना आएगा, देखो फर्स्ट फंक्शन d by dx, सेकंड फंक्शन, तो ये तो हो गया 1/x, फिर सेकंड फंक्शन और d by dx फर्स्ट फंक्शन, तो इसका भी होगा कितना 1/x। ठीक, तो सेम टू सेम चीज आएगी, तो 1/v dv by dx इज इक्वल टू, तो देखो बच्चों ये log x तो कितना हो जाएगा 2 log x अपॉन x। बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। अच्छा अब बच्चों v को इधर भेज दो, तो v को जब इधर भेजेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा dv by dx इज इक्वल टू v 2 log x अपॉन x, और v की वैल्यू हो गई ये, तो v की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर, लिख देना डायरेक्ट, चलिए इधर लिख देते हैं dv by dx इज इक्वल टू v की वैल्यू हो गई x की पावर log x, और ये हो गया 2 log x अपॉन x। ठीक है, तो ये dv by dx की वैल्यू, ये du by dx की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू उठा के कहां यहां पुट करनी है। ठीक है ना, चलिए यहां पुट करते हैं, इसको मिटा देता हूं बच्चों, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो बच्चों ये ऐसे हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू du by dx की वैल्यू log x की पावर x, ये दिया बच्चों 1 अपॉन log x प्लस log
log x, ठीक है। फिर प्लस dv बाई dx, तो dv बाई dx ये हो गया, तो इसको भी लिख लो, dv बाई dx की वैल्यू कितनी हो गई, x की पावर log x और ब्रैकेट में 2 log x अपॉन x, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गई dy बाई dx की वैल्यू, ठीक है। ये पूरा dy बाई dx आ गया आपका, आया समझ में। तो ऐसे करना है बच्चों क्वेश्चन को, ठीक। तो अब आपको मेरे ख्याल से लॉजिक तो समझ में आ गया होगा कि इस एक्सरसाइज में करना क्या है, ठीक है ना। तो यहां तक के बच्चों क्वेश्चन तो आप अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो, और इसके आगे के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करो। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो खूब मन लगा के पढ़ो यार, अच्छे से, सब अच्छा होगा। ओके, थैंक यू।